हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीकेएल क्लासेस में। और हमारी आज की कहानी का शीर्षक है दुष्ट राजकुमार। एक बहुत दुष्ट स्वभाव का राजकुमार था। वह सबको तंग करता, सभी से कड़वा बोलता, सभी का अपमान करता था। उसे दूसरों को नीचा दिखाने में बहुत खुशी होती थी। उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। सभी लोग उसे दुष्ट राजकुमार कहते थे। एक बार वह अपने सेवकों के साथ नदी पर नहाने के लिए गया। अचानक आसमान में बहुत सारे काले बादल आ गए। चारों ओर अंधेरा छा गया। कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। सेवक राजकुमार को वहीं छोड़कर किनारे पर आ गए। सेवक राजमहल पहुंचे तो राजा ने सेवकों से पूछा, मेरा पुत्र कहाँ है? उन्होंने कहा, महाराज, हमें नहीं मालूम। सब जगह अंधेरा छा गया था। हम राजकुमार को नहीं देख पाए। हो सकता है राजकुमार नदी में तैरते हुए आगे निकल गए हों। राजा ने सभी सेवकों को आज्ञा दी कि शीघ्र ही राजकुमार को ढूंढा जाए। उधर राजकुमार नदी के तेज बहाव में बहता हुआ बहुत दूर निकल गया। नदी में उसे एक पेड़ का तना बहता हुआ मिला। उसने उसे पकड़ लिया और उस पर बैठ गया। इसी प्रकार बहते बहते एक सांप, एक चूहे और तोते ने भी उस पेड़ को पकड़ लिया और उस पर बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। नदी के किनारे एक तपस्वी तपस्या कर रहे थे। उन्होंने उनकी आवाज़ सुनी। वह दौड़ कर गए और उन्हें देखकर बोले, डरो नहीं, मैं आ रहा हूँ। तपस्वी नदी में कूद गए और पेड़ के तने को खींचकर किनारे ले आए। फिर वह उनको अपनी कुटिया पर ले गए और कुछ खाने पीने के लिए दिया। उन सबको कुछ गर्मी मिले, यह सोचकर उन्होंने कुटिया के एक कोने में थोड़ी सी आग भी जला दी। राजकुमार तपस्वी से नाराज़ हो गया कि उन्होंने पहले सब जानवरों को ही खाने को क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। तपस्वी ने मेरा अपमान किया है। तपस्वी ने कुछ दिनों तक उन्हें अपने पास रखा। जब वह स्वस्थ होकर घर वापस जाने लगे तब सांप ने तपस्वी को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने मेरी जान बचाई है। मैं आपको सोने के 2 सिक्के दूंगा। तोते ने कहा कि मैं आपको चावल दूंगा। चूहा बोला, महाराज, जब आप मेरे घर आएंगे तब मैं आपका बहुत स्वागत करूंगा। दुष्ट राजकुमार तो कोई एहसान मानने वाला नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, जब यह मेरे पास आएंगे तब मैं इसे जान से मरवा दूंगा। कुछ समय बाद दुष्ट राजकुमार राजा बन गया। तपस्वी ने सोचा कि चलकर राजकुमार को बधाई दी जाए। तपस्वी कुछ फूल लेकर राजा को बधाई देने के लिए चल पड़ा। राजा फूलों से सजे हाथी पर बैठकर अपने शहर में घूम रहा था। उसने तपस्वी को अपनी ओर आते हुए देखा तो उसने अपने सैनिकों से कहा, इस तपस्वी को पकड़कर मारते हुए सारे शहर में घुमाओ। सैनिकों ने तपस्वी को पकड़कर मारना शुरू कर दिया। तपस्वी सबसे पूछने लगा कि मेरा कसूर तो बताओ। तभी एक बुद्धिमान आदमी ने तपस्वी से सारी बातें बताने के लिए आग्रह किया। तपस्वी ने नदी से राजकुमार को बाहर निकालने से लेकर अंत तक की सारी बातें बताई। जिसने भी यह सारी बातें सुनी वही बोला, जो भलाई के बदले इस तपस्वी के साथ इतना अत्याचार कर रहा है वह हमारी क्या भलाई करेगा। सारे शहर में यह बात फैल गई। सभी अपने अपने घरों से निकल आए। सभी गुस्से में थे। उन्होंने राजा पर जूते, पत्थर, तीर इत्यादि से हमला कर दिया और राजा को मार डाला। उसका मुकुट भी उतार दिया। सभी ने तय किया कि अब वह तपस्वी को ही राजा बनाएंगे। इस प्रकार वह तपस्वी राजा बन गया। तपस्वी दुष्ट राजकुमार के पास आने से पहले सभी को परखने के लिए सांप, तोता और चूहे के पास भी गया था। सांप ने तपस्वी को सोने के 2 सिक्के दिए थे। तोते ने तपस्वी को बहुत सारे चावल दिए थे। चूहे ने तपस्वी का स्वागत करते हुए उन्हें बहुत सारी वस्तुएं भेंट की थी। राजा बनने के लिए तपस्वी ने तीनों को बुलाया। सांप के लिए उसने सोने के एक बहुत बड़ा घर बनवाया, चूहे के लिए एक बहुत सुंदर बिल बनवाया और तोते के लिए सोने का एक बहुत सुंदर पिंजरा अपने महल में बनवाया ताकि तीनों सुरक्षित एवं आराम से रह सकें। इस तरह तपस्वी राजा बनने के बाद अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखते हुए महल में रहने लगे। तो इस कहानी का शीर्षक आपको समझ आ गया होगा, जिससे हमें जो शिक्षा मिलती है वो है, जो हमारे लिए अच्छा करता है उसका एहसान हमें नहीं भूलना चाहिए।
आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।